बच्चों 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि को सी से लिख लिया, मान लीजिए सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी, व्यास को डी से मान लिया, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। ये हम जो पढ़ाते हैं छोटी क्लासों में भी, तो कई बार बताया जाता है कि भाई पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। यानी कि इससे तो ऐसा लगता है कि पाई परिमेय है, क्योंकि पाई का मान सी बटा डी हो गया, तो वृत्त की परिधि भी एक संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया, और उसका व्यास भी एक पूर्णांक हो गया। तो इससे ऐसा लगता है कि पाई अपरिमेय नहीं है, इनकी अंतर विरोध होता लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे परिमेय हो। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे कि भाई जब हम वृत्त की परिधि लिखेंगे, इस अंतर विरोध को दूर करने के लिए हम जानते हैं कि जब वृत्त की परिधि एवं व्यास को मापते हैं तो वह माप सन्निकट होती है। अर्थात परिधि एवं व्यास की माप एक अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार पाई बराबर सी बटा डी के दोनों पक्ष अपरिमेय हो गए। अतः हमारे अंतर विरोध का निराकरण उपयुक्त व्याख्या से होता है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझाते हैं। हमारा जो चौथा सवाल है वो रचना का सवाल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि संख्या रेखा पर √9.3 को व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हम पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। लिख लेते हैं यहां पर √9.3, और अब इसको करना शुरू करते हैं। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमको, तो हम पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। इसका पक्का चित्र बनाना है बच्चों। 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं। इसमें प्रकार से ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं स्केल की मदद से ही 1-1 सेंटीमीटर के बिंदु लगा रहा हूं। आपको ये प्रकार से लगाने हैं, और इस प्रकार से हमने ये संख्या रेखा बना ली। इस पे अगर हम सारे अंक अंकित करेंगे ना, तो ये हमारी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी खिचड़ी सी बन जाएगी। इसलिए हम जो जिस चीज की आवश्यकता है उनको ही लिखेंगे। तो देखो, ये हमने एक कोई बिंदु ले लिया ओ,
ठीक है बच्चों। और अब इस O बिंदु से एक, वैसे जीरो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से 3 पॉइंट और गिनेंगे तो मैं 9.3 प्रकार में ही भर लेता हूं। यानी कि जीरो से या O बिंदु से हम 9.3 का एक चाप लगा लेंगे। तो मैं देखो प्रकार में 9.3 भर रहा हूं। मैंने 9.3 पे प्रकार की नोक रख ली और अब इसको जीरो तक खोल दिया है। तो ये हमारे प्रकार में ये जो डिस्टेंस है जो मैंने प्रकार खोल रखा है बच्चों, ये 9.3 का खुला हुआ है। अब मैं इसको जीरो पर रख करके चाप लगा दूंगा तो हमारा ये जो बिंदु है ये 9.3 सेंटीमीटर का आ गया। ये जो ए बिंदु है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 9.3 सेंटीमीटर। और इधर हम बी बिंदु लेंगे 1 सेंटीमीटर दूर। देखो बच्चों जी, हमारा अंडर रूट में कोई भी संख्या हो, उस संख्या को तो बाई पक्ष में लेना है और जीरो से दाएं पक्ष में हर बार 1 ही सेंटीमीटर लेना है। और इस प्रकार से ये ए और बी का हम क्या करेंगे? लंबसम द्विभाजक करेंगे। ये हमारे सवाल को करने का तरीका है। तो हम लंबसम द्विभाजक करने के लिए क्या करेंगे? प्रकार को आधे ज्यादा खोल लेंगे। तो देखो बच्चों, ये आधे ज्यादा है, आधे ज्यादा कितना ही भी खोल सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। और अब एक चाप ऊपर की दिशा में लगाएंगे, एक चाप नीचे की दिशा में लगाएंगे और इस प्रकार से वापस हम ए बिंदु पे रख करके और इस चाप को भी काट देंगे और जो नीचे की ओर चाप लगाई थी उसको भी काट देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये लंबसम द्विभाजक आ जाएगा। इनको हम मिला देंगे दोनों को। देखो आप ध्यान से देखना, लंबसम द्विभाजक करना आना चाहिए आप लोगों को, बहुत बार करना पड़ता है हमको। तो इस प्रकार से हमने ये लंबसम द्विभाजक खींच दिया। हमारा कौन सा बिंदु आ गया बच्चों? ये M बिंदु आ गया। इस M पर प्रकार की नोक रख के और A जितना खोल के, यानी कि MA त्रिज्या से, या B जितना खोल के, क्योंकि AB का लंबसम द्विभाजक है तो किधर की तरफ ही खोल लो। तो देखो ये हमने खोल लिया है ना, A जितना। और A जितना खोल करके हम एक अर्धवृत्त खींच देंगे ऊपर की ओर इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। और अब हम इस O बिंदु पर लंब खींचेंगे। तो ये हमारा O बिंदु है, इस पर हम क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे। लंब खींचने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। तो इस प्रकार से हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इसके बाद में यहां से एक चाप काटेंगे, 60 का कोण बनेगा। 60 पर से दूसरा चाप काटेंगे, 120 का बनेगा। और फिर हम ऊपर की ओर दोनों का 60 से और 120 से चाप लगा के आधा कर देंगे और 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो इस प्रकार से ही हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। ये जहां जाके इस अर्धवृत्त को काटेगा ना बच्चों, वहां हमें C बिंदु मिले। इस प्रकार ये OC की लंबाई ही हमारा मान आ गया √9.3 का। तो बच्चों इस लंबाई को हम संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए प्रकार की नोक O पर रख लेंगे और प्रकार को C जितना खोल लेंगे। और ये C जितना खुल गया। और अब हम इसको इस तरह से संख्या रेखा पर हमें यहां मिलेगा। तो ये जो बिंदु आएगा बच्चों, इस संख्या रेखा को भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ये हमारी थोड़ी छोटी पड़ गई। और इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु आया है इसको P बिंदु लिख लेते हैं। और ये जो OP की लंबाई है ये √9.3 ही है। अर्थात हमें संख्या रेखा पर √9.3 निरूपित करना था। तो कौन से बिंदु पर निरूपित हुआ? बिंदु P पर। तब हम हिंदी में लिख देंगे, अतः
बिंदु P अंडर रूट 9.3 को निरूपित करता है। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो 5वां सवाल हमारा है हरों का परिमेयकरण करना। 5वें का पहला है 1/√7 और क्या करना है, इसके हर का परिमेयकरण करना है। हम क्या करेंगे, 1/√7 को √7/√7 से गुणा कर देंगे। जितना हर हो उतनी ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, वैसी की वैसी से। √7/√7 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम 1 से गुणा कर रहे हैं। इस प्रकार ऊपर देखो √7 एकम √7 और नीचे जब √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हर का परिमेयकरण हो गया। इसी प्रकार देखो बच्चों, इसका दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है 1/√7 माइनस √6। तो इसमें देखो बच्चों, हर में 2 संख्या हो गई, बीच में माइनस है, तो जो ही बीच में निशान होता है ना, इसका विपरीत निशान लेके इन्हीं संख्याओं के साथ और हम इसको गुणा करते हैं अंश और हर में। यानी 1/√7 माइनस √6 गुणा √7 जमा √6, यानी कि संख्याएं तो यही रहेगी दोनों, पर निशान इनके बीच का बदल जाएगा और जो निशान ऊपर लगेगा वही निशान नीचे, क्योंकि जब भी इसकी वैल्यू 1 बनेगी। इस प्रकार ऊपर तो क्या हो जाएगा, 1 से गुणा होके ऐसा कैसा आ जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। इस प्रकार देखो ऊपर तो ऐसा कैसा रहेगा, √7 प्लस √6 और नीचे √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 बटा 7 में 6 गया तो 1/1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए केवल क्या लिख देंगे, √7 प्लस √6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी 5वें सवाल का तीसरा सवाल लेते हैं। तो 5वें का तीसरा सवाल है बच्चों 1/√5 प्लस √2। बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे अभी किया है। उसमें यहां माइनस था, इसमें यहां प्लस है, तो इसका भी उल्टा निशान लगा लेंगे। तो 1/√5 प्लस √2 गुणा √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। ऊपर वही वापस 1 से गुणा हो रहा है, इसलिए ऐसा कैसा आ जाएगा, √5 माइनस √2 और नीचे वही a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। इस प्रकार ऊपर तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 ऐसा कैसा और नीचे √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर 2, तो √5 माइनस √2 बटा 5 में से 2 गए तो 3। अब हम बच्चों इसी का चौथा सवाल ले लेते हैं। तो चौथा सवाल है हमारा 1/√7 माइनस 2। तो देखो उसी प्रकार होगा 1/√7 माइनस 2 गुणा इसी का उल्टा निशान लगा के संख्या ये रखेंगे दोनों, तो √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। तो देखो बच्चों ऊपर फिर 1 से गुणा हो रहा है, इसलिए ऐसा कैसा आ जाएगा, √7 प्लस 2 और नीचे वही a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 बटा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2 बटा 7 में से 4 गए तो 3 आंसर